सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देखें सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रैम और हार्ड डिस्क के बारे में। बहुत से लोग होते हैं जिनको ये तो पता होता है कि रैम और हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि रैम का काम क्या है और हार्ड डिस्क का काम क्या है। वो रैम और हार्ड डिस्क को एक ही समझ बैठते हैं या रैम को हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क को रैम समझ बैठते हैं। तो आज हम इन दोनों जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, इनके बीच डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये जानेंगे कि हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क का काम क्या है और रैम क्या है, रैम का काम क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर उनकी रैम ज़्यादा होगी तो उनका जो कंप्यूटर है, जो उनका एंड्रॉयड डिवाइस है या कंप्यूटर है, वो तेज़ परफॉर्म करेगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन ऐसा सच नहीं है। ऐसा सच है लेकिन आधा सच है, क्योंकि आपके रैम का जो साइज़ होता है वो मैटर करता है, लेकिन इतना मैटर नहीं करता जितना लोग समझते हैं। उसका डेटा ट्रांसफ़र रेट, इसके अलावा उसकी क्वालिटी, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका DDR जो उसकी टेक्नोलॉजी, उसका जो वर्जन होता है, वो सब का सब भी मैटर करता है उसके साइज़ से ज़्यादा। अब आप लेट्स सपोज ये सोचिए कि एक आपका फ्रेंड है, उसके पास रैम है 4 GB की और एक आप हैं, आपके पास 1 GB की रैम है। लेकिन आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस्ड है, आपकी जनरेशन जो है वो एडवांस्ड है। आपने जो है वो 1 महीना पहले अपनी वो रैम जो है वो परचेज़ की है। लेकिन जो आपका फ्रेंड है उसके पास 3-4 साल पुरानी रैम है 4 GB की और आपके पास 1 GB की लेकिन न्यू रैम है। तो अब किसकी रैम फास्ट होगी, आपकी या आपके फ्रेंड की? अब जाहिर सी बात है, आप समझेंगे कि आपकी फ्रेंड की 4 GB, आपकी 1 GB है, तो उसकी ज़्यादा फास्ट होगी, उसका जो कंप्यूटर है या उसका एंड्रॉयड है वो ज़्यादा अच्छी तरह जो है वो चल पाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपकी रैम और उसकी जो रैम है वो बराबर होंगी। ये भी हो सकता है कि आपकी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि सिर्फ साइज़ मैटर नहीं करता, टेक्नोलॉजी मैटर करती है। उसकी रैम 4 साल पुरानी है और आपकी रैम 1 महीना पुरानी है। आपकी रैम की जो टेक्नोलॉजी होगी, आपका जो कंपनी होगी वो लेटेस्ट होगी, उसका वर्जन लेटेस्ट होगा, उसका जो जनरेशन है वो लेटेस्ट होगी, तो आपकी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी। उसका डेटा ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा डिजिटल और ज़्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट्स होंगे उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू आपके फ्रेंड की जो 4 GB आपसे ज़्यादा है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो बहुत से लोगों में पाया जाता है, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक और बात जो रैम के बारे में आप सब बहुत से लोग गलतफहमी का शिकार रहते हैं। अपनी रैम को जितना ज़्यादा क्लियर करेंगे, जितना उसके अंदर फाइल्स उसको रिमूव करते जाएंगे, जितने फंक्शंस हम उसके अंदर से किल करेंगे, उतना वो तेज़ परफॉर्म करेगी, उतना हमारा एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो सही परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। ये कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। अब देखें क्या होगा। रैम और हार्ड डिस्क में फ़र्क होता है। रैम जो आपके स्टोरेज ब्लॉक्स होते हैं उनको एडजस्ट कर लेती है। रैम को असेंबल किया जाता है, रैम बनाई जाती है आपके फास्ट डेटा को इनपुट करने के लिए, आउटपुट करने के लिए। अगर आपकी 1 GB रैम है और कोई ऐसा प्रोग्राम है जो 2 GB रैम मांगता है आपके सिस्टम पर रन होने के लिए, तो आपके फ़ोन पर वो रन हो जाएगा। ये अलग बात है कि थोड़ा स्लो होगा, लेकिन वो रन हो जाएगा। अब कैसे रन होगा, उसको तो 2 GB चाहिए और आपका जो है वो 1 GB रैम है, तो रन ऐसे होगी कि उसकी जो आधी फाइल्स हैं वो 1 GB में तो आ गई, बाकी की जो 1 GB बचेगी, वो जब 1 GB प्रोसेस होगा, वो जो बाहर चला जाएगा प्रोसेस होकर, तो जो बाकी का 1 GB है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो भी डेटा प्रोसेस होता रहेगा। इस तरीके से ये रैम काम करती है। मतलब 2 GB का सॉफ्टवेयर आप 1 GB की रैम पर भी चला सकते हैं। उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी लेकिन वो चलेगा। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप अपने सिस्टम पर कोई भी फंक्शन ऑपरेट नहीं कर रहे होते, उसके बावजूद आपकी रैम का 20% के 30% हिस्सा जो है वो सर्व हो रहा होता है, वो कंज्यूम हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? वो सिस्टम फाइल्स में कंज्यूम हो रहा होता है, उसको कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं वो चल रही होती हैं। अगर आप उनको रिमूव भी कर देते हैं, उनको किल भी कर देते हैं, तो वो कुछ मिनट के बाद या कुछ सेकंड के बाद दोबारा से रीओपन हो जाएंगी। इसमें आपका फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। आपकी बैटरी जो है वो जल्दी ज़ाया होगी और आपकी रैम भी ख़राब हो जाएगी। इससे आपका सिस्टम है वो फास्ट नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आप लोगों को क्लियर करना चाहिए। आपके कंप्यूटर में अगर 2 रैम स्लॉट्स हैं तो आप वहाँ पर 2 रैम लगा सकते हैं। अब वो दोनों रैम सेम कंपनी की होनी चाहिए और सेम जनरेशन की होनी चाहिए, सेम टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आप डिफरेंट रैम्स, डिफरेंट स्टोरेज की जो है वो रैम्स लगा सकते हैं, उसके अंदर फ़र्क पड़ेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अब लेट्स सपोज आपके कंप्यूटर में 2 स्लॉट्स हैं, एक
उसके अंदर आपने एक रैम लगा रखी है 4 GB की। आपका एक फ्रेंड है, उसने आपको मुफ्त में जो है वो 8 GB की रैम दे दी। अब आप चाहते हैं कि वो 8 GB की रैम भी आप लगाएं, तो आप दूसरा जो स्लॉट जो खाली पड़ा उसके अंदर आप 8 GB की रैम लगाएंगे। आप लगा सकते हैं, वो काम भी करेगी। लेकिन दोस्तों क्या होगा, 4 GB पहले लगाए, अब 8 GB आपने लगाया, तो वो जो 8 GB है वो डिवाइड हो जाएगा 4 4 GBs में। तो जो आपका पहले का 4 GB और नया जो 8 GB लगा उसमें से 4 GB, वो दोनों जो है वो सिंगल चैनल बन जाएगा। और आपका जो बाकी का 4 GB और 60 GB में से जो 4 GB बचेगा वो सिंगल चैनल मोड में रन होगा। वो आपको नुकसान नहीं देगा, आपको फ़ायदा ही देगा। तो आप डिफरेंट कंपनीज़ की जो है वो रैम्स, डिफरेंट स्टोरेज की रैम जो है वो एक कंप्यूटर में डिफरेंट स्लॉट्स पर लगा सकते हैं, जो कि आप समझते थे पहले शायद कि नहीं लगा सकते। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये गलत है, आपको सेम ही कंपनी की और सेम स्टोरेज की जो है वो रैम लगानी चाहिए। पीछे वजह यह है कि उसकी जो सेम कंपनीज़ की सेम टेक्नोलॉजीज़ की सेम स्टोरेज की जो आपकी रैम होंगी, उनका जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होगा या जो वो जितने वोल्टेज वो ले रहे हैं वो सेम होगी। उनकी जो कंपाइलेशन है वो जो है वो मिलती होगी आपस में, वो वर्क अच्छा कर लेंगे। आपने देखा होगा जब आप जाते हैं दुकान वाले के पास, उससे आप सिस्टम लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देता है कि इस सिस्टम में ये रैम लगेगी, इस सिस्टम में ये रैम लगेगी, इतनी GB की रैम लगेगी और इतनी GB की रैम जो है वो इसमें नहीं लग सकती या इसमें लग सकती है। मतलब इस तरह वो करके आपको कुछ कैलकुलेशन करते हैं अपने हिसाब से, आपको एक जो है वो आपका सिस्टम जो है वो आपको तैयार करके देता है। वो एक्सपर्ट होता है, वो यही चीज़ देखता है कि ये इनका कंपाइलेशन होता है या नहीं, क्योंकि उसने आपको अच्छी चीज़ ही देनी है, आपको वो ख़राब चीज़ नहीं देगा, आपको वो ऐसी चीज़ नहीं देगा जो काम सही ना करे। लेकिन अगर आप डिफरेंट तरह की जो है वो रैम्स लगाते हैं सेम पीसी में, सेम मदरबोर्ड में, तो वो आपको नुकसान नहीं देंगी, फ़ायदा ही देंगी। तो दोस्तों बहुत से लोग हैं जो रैम और हार्ड डिस्क में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उनको ये नहीं पता होता कि रैम का क्या काम है और हार्ड डिस्क का क्या काम है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि रैम का काम होता है आपकी जो जितने भी सिस्टम फाइल्स हैं, उनके जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करना, उनके प्रोग्राम को रन करना, वो रैम का काम है। लेकिन उन फाइल्स को सेव करना रैम का काम नहीं, वो हार्ड डिस्क का काम है। जब आपको फाइल ज़रूरत होगी वो हार्ड डिस्क से उठाएगा, रैम में लोड करेगा और रैम उसको प्रोसेस करेगी, जो डेटा आपको चाहिए वो आपको मिलेगा और वापस वो, अगर आप रैम को क्लियर करते हैं तो वो वापस हार्ड डिस्क में चली जाएगी। रैम का काम स्टोरेज नहीं है, स्टोर नहीं करती है डेटा को रैम। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारा रैम जो है वो फुल हो गया है। दोस्तों ये बहुत ही जो है जिसे हम कहेंगे गलत बात है। ऐसा नहीं होता, रैम कभी भी फुल नहीं होती। अगर 1 GB की रैम है तो रैम में इतनी आप यूँ समझ लें कि काबिलियत होती है, इतना उसके अंदर कैपेसिटी होती है, इतना उसके अंदर दिमाग आप कह लें कि होता है, इंटेलिजेंस होती है उसके अंदर, कि वो अपनी जो स्टोरेज होती है उनको डिफरेंट ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड कर सकती है। मतलब 4 5 GB का जो आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स है 4 से 5 GB तक के वो हैं, वो अगर रन हो रहे हैं सेम टाइम पर, तो 1 GB की रैम है लेट्स सपोज, उसके ऊपर 4 5 GB के प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपकी जो प्रोग्राम्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। इससे ये होगा आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन जो है रैम फुल हो जाती है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर आपकी रैम फुल हो जाती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। हार्ड डिस्क में ये कैपेसिटी, हार्ड डिस्क में ये इंटेलिजेंस नहीं है कि वो खुद ही स्टोर कर ले, खुद ही डेटा को जो है वो मैनेज कर ले, डिलीट कर ले और इनपुट आउटपुट करे। वो आपका काम है उसको साफ़ रखना, हार्ड डिस्क को, उसके ऊपर से जंक फाइल को क्लीन कर देना। लेकिन रैम के अंदर इंटेलिजेंस होती है कि वो अपना रास्ता खुद बनाती है, अपने आप को खुद क्लीन कर सकती है। रैम बनाई गई होती है फास्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए, इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, जो रैंडमली डेटा को इनपुट आउटपुट करती है, एक्सेस करती है और स्टोर करती है। हालांकि इसलिए इसकी जो है कम मेमोरी होती है। आपने देखा होगा 1 GB की हार्ड डिस्क है, वो अगर 1 GB की रैम है तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे रैम और हार्ड डिस्क में फ़र्क, के रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं बनाई गई, प्रोसेस करने के लिए बनाई गई है। वो बनाई गई है डेटा को फास्ट इनपुट आउटपुट करने के लिए। और कुछ लोग होते हैं वो जो रैम को क्लियर करते रहते हैं बार बार, ये गलत है, ऐसा मत करें, ये आपकी बैटरी जो है वो इससे ज़ाया होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो रैम है उसके अंदर जो सिस्टम फाइल्स हैं जो आप क्लियर कर देंगे वो दोबारा जो है वो रन हो जाएंगी। इससे आपकी जो रैम की जो है कैपेसिटी है, आपकी रैम की जो काम करने की सलाहियत है वो कम हो जाएगी और आपकी रैम सही से काम नहीं कर पाएगी। तो इस चीज़ से आप
आपको बचना चाहिए। हार्ड डिस्क को आप जितना क्लियर रख सकते हैं उतना रखें, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो आपके कंट्रोल में होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सर्कल टीवी। तब तक के लिए खुदा।